जोहार। जोहार दादा, जोहार जोहार। आप लोग को मार खाए हैं, सुनने में आ रहा है। हाँ, मार बहुत खाए हैं, जबरदस्त खाए हैं। इतना बेरहमी से मार खाए हैं कि कभी ऐसा मतलब बैल बकरी को भी कोई आदमी नहीं पीटता है, उस तरह हम लोग के ऊपर प्रहार पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया था, जिससे हम लोग सहायक पुलिस के वार्ता के लिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने गए थे। जिस टाइम हम लोग को इतना पीटा जी, बेरहमी से पिटा है, देख लीजिए। दिखाई दिखाई दिखाई, यहाँ पूरा भयानक लगा है ना। हाँ, और इधर भी है तो यहाँ तो खोल नहीं सकते हैं। हाँ। और इधर अंदर में जैसे कुटता है ना, हाँ। उसी प्रकार यहाँ कुटा था। हाँ। इतना बेरहमी से गिर गए थे कि पानी खोज रहे थे, पानी नहीं मिल रहा था। हम लोग के वहाँ सिर उर में प्रहार किया था प्रशासन का कौन सा नियम है कि सिर में प्रहार करना? प्रहार होता है जैसे कमर से नीचे पुलिस प्रशासन पीट सकता है। क्या देवेंद्र जी को टारगेट करके? एकदम टारगेट था, पूरा जासिस था कि मर्डर कर देना था, चाहता ही था कि प्रशासन की उसको मर्डर कर देना था। और अभी मार खाए? जी सर, सबसे पहले आपके चैनल को झारखंडी जोहार, खतिहनी जोहार करते हैं। मेरा नाम हुआ दिनेश चंद्र महतो, तमाड़ थाना के रहने वाले हैं। तो हम लोग को पता चला कि देवेंद्र महतो सहायक पुलिस जो हैं, उनका हक अधिकार के लिए उन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर गए थे साथ देने के लिए। तो हम लोग को पता चला कि हम लोग का छात्र नेता भी आ रहे हैं उन लोग को साथ देने के लिए, तो हम लोग भी शामिल थे। हम लोग देवेंद्र भैया के साथ में थे और उसको सहयोग करने के लिए, ताकि कुछ ना हो जाए, उसको बचाने सके। तो वहाँ गए थे देवेंद्र भैया, मैदान में गए थे और कमिटमेंट कर दिए थे कि आज कितनों भी लाठी पड़े मेरे ऊपर, कितनों भी गोली भी खाए ना, लेकिन उसका दरवाजा के सामने हम पहुंच के रहेंगे। तो 5 को मतलब बैरिकेडिंग उन लोग फिक्स किया था प्रशासन के द्वारा, 5 गो था। तो 5 गो बैरिकेडिंग को तोड़ करके हम लोग आगे बढ़ गए थे। तो देवेंद्र भैया इतना मतलब ये हैं कि मतलब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, करके दिखाए भी। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो उसके बाद में अचानक हम लोग का समझौता हो गया था, बैठने के लिए बोला गया था प्रशासन के द्वारा, हम लोग बैठे थे। तो अचानक से आ गए 3 गो बिहारी पुलिस आया था उधर से। बिहारी लोग? हाँ, बिहारी पुलिस था वो लोग, झारखंडी पुलिस हम लोग को नहीं मारा है। तो उसके बाद में इतना मारने लगा देवेंद्र भैया को, हम लोग का साथी लोग 8-10 गो थे हम लोग, तो हम लोग का साथी भी उसको छोड़ के साइड होने लगे। तो बाद में 3 गो बचे हम लोग, 3 गो में ई था, दिनेश नाम है इसका भी और मेरा भी नाम है दिनेश ही। तो पैर तरफ ई था, सिर तरफ हम थे, तो बचाने में? हाँ, बचाने में। तो इसको 2-3 डंडा खाया है भी, सिर में हेलमेट पहना हुआ था। अच्छा, हेलमेट पहना। और हम भी हेलमेट पहने हुए थे। तो उसको जब मार रहा था, हम लोग सोचे कि सिर को कम से कम बचाना है, यदि पैर में ये सब मारेगा तो चलिए बच ही जाएगा। तो किसी तरह से उसको मतलब सिर में प्रहार होने नहीं दिए और जान तो बचाए ही। देखिए, सिर को बचाने के लिए हम यहाँ पर अच्छा, कितना ये भी चोट है, थोड़ा दिखा देखिए ये मेरा चोट है। उसको जब सिर कहाँ में कहाँ लगा? अंदर भी लगा? हाँ, यहाँ थोड़ा सा कुटाई हुआ था, दिखाई इस दिखाई। तरफ मतलब हड्डी पंजरा सब है ना, हाँ। दर्द देने लगता है। तो यही होता है, देखिए सिर में प्रहार नहीं होता है, ये तो नियम नहीं कहता है। तो हम लोग को यही दिमाग में आया कि इसको जान लेने का साजिश किया हुआ था प्रशासन के द्वारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस यही वहाँ का घटना है, बस। अच्छा, आप लोग को वहाँ का परमिशन मिला था कि मुख्यमंत्री आवास घेरा कर? परमिशन दिया हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग पहले ही हम लोग के द्वारा देवेंद्र दादा के द्वारा अगला दिन ही हम लोग को सूचना दिया गया था कि वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं, और सहायक पुलिस की 10,000 सैलरी हम लोग का है मानदेय। तो उसके वजह से हम लोग बोल रहा था कि 10,000 में क्या चलेगा, 10,000 पढ़ाएंगे बच्चा को कि खुद रहेंगे, कपड़ा लोता जूता बहुत चीज सारा सामग्री होता है, जिसके कारण हम लोग का कहना था कि हम लोग को वहाँ पहुँचना है और सरकार से, हेमंत सोरेन से हम लोग को वार्तालाप करना है। जैसे भी आप लोग को कौन बुलाया? हम लोग को सहायक पुलिस द्वारा हम लोग को बुलाया गया था, और देवेंद्र दास साथ में थे, और उसी वार्तालाप करने के में गए थे हम लोग। तो देवेंद्र दास को क्यों मारा गया आपने? देखिए, आंदोलनकारी छात्र हैं और क्यों मारा गया ये क्वेश्चन तो हमसे बेटर है अगर पुलिस प्रशासन को पूछे तो बढ़िया रहता कि उनको काहे मारा गया है। देखिए, आंदोलनकारी का काम है आंदोलन करना,
अगर आप आंदोलन को रोकते हैं तो सबसे पहले होता है कि नहीं, आप ये पानी का फुहारा मारिए, रबड़ गोली चलाइए। अब एकाएक लाठी प्रहार करना, वो प्रशासन किसका आदेश से किया है, वो तो उनकी उनकी अपनी अंदरूनी बात है कि या कहीं गुप्त तंत्र है इस प्रकार की। देवेंद्र नाथ महतो को साजिश के तहत मारने का विचार था। जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है कि देखिएगा, मारने के बाद भी प्रहार ऐसा कर रहा है कि जैसे एक जानवर को मतलब मारता है सुता के। हम वीडियो में देख भी रहे थे कि हाँ। बूट जूता से उसको बूट जूता से मारा है। उसका एक मतलब जैसे बोल रहा है कि हाँ, लंबा चौड़ा जो भी सिपाही लोग था या जो भी था, वो लोग देखिए सिपाही का लक्षण से तो नहीं मारा है, वो लोग मारा है गुंडा की तरह से मारा है। मुंह कान में भी पूरा मारा। हाँ, जो फिल्मी स्टाइल में नहीं होता है कि फिल्मी स्टाइल में हम लोग देखते हैं कोई फिल्म में कि जो मतलब किसी के विरुद्ध जाता है। तो अभी जैसे हम बोलेंगे कि झारखंड सरकार का जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, वो यहाँ का मेन विलेन हो गया है और वो अपना गुंडा लोग को लगाए हुए हैं कि भाई जो मेरे ऊपर आवाज़ उठा रहा है उसको आप एक साजिश के तहत मार डालिए। इसी आधार पर मारा गया है। और देखिए ये सरकार को भी ये जानना चाहिए, यही काम विगत सरकार ने भी किया था कि जो भी आंदोलन कर रहे थे, आंगनबाड़ी सेविका हो चाहे परा शिक्षक लोग का आंदोलन था, उन लोगों पे भी लाठी का प्रहार हुआ था। तो इस बार भी हुआ। इस बार भी हुआ। तो वो लगता है कि उनका जो पिछला मतलब जो भी उसका रिजल्ट मिला था पिछला सरकार को, उससे इनको चेत नहीं आया है। उसको चेतने का जरूरत है कि वही लाठी डंडा खा खा के और ये करके उनके विरोध में जो वोट पड़ा था, उसी का वोट लेके, सहानुभूति वोट लेके जेएमएम सरकार में आई है। और फिर ये वही जो विगत सरकार जो काम किया, वही काम को ये फिर दोहरा रही है। तो इसको कहीं ना कहीं आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 24 में, जो हमको लगता है ये अक्टूबर नवंबर में उनको दिखने को मिलेगा। जो चोट मिला है उसको वोट का चोट से जरूर मिलेगा उसका जवाब। आप क्या कहेंगे इस प्रकार से छात्र नेता देवेंद्र महतो को जो पिटाई हुई, आपका क्या राय है? देखिए, ये घटना बहुत निंदनीय है। अब देवेंद्र दादा का बात जहाँ तक है, देखिए आज आदिवासी सत्ता हिसैती के हमारे हेमंत सरकार जी, क्या वहाँ मार खाने वाले जो सहकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, क्या वहाँ आदिवासी नहीं थे? टोटल वहाँ का जो लेडीज है, जेंट्स है, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सभी आदिवासी हमारे झारखंड के भाई बहन हैं। और सहायक पुलिसकर्मी में देखा जाए तो ऐसे क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं, उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र से। वो सोचिए कि गलत रास्ता छोड़ के आए हुए हैं अपना बाल बच्चा का परवरिश के लिए। उसमें सोचिए कि मानदेय कम है। अब 10,000 रुपया कोई मानदेय नहीं होता है। आजकल एगो मजदूर का भी लीजिएगा तो 470 रुपया, उसके हिसाब से 14-15 हज़ार रुपया होता है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे का आप लोग का क्या रणनीति होगा? कि देवेंद्र को मार खाया, आप लोग कोई कहीं कंप्लेंट वगैरह करेंगे? क्या करेंगे? कंप्लेन तो अभी तक जब हम लोग उसका सलाह मशवरा नहीं किए हैं। मतलब देवेंद्र साहब से मिल के उसका जैसा विचार होगा, और जैसे जेबी केसेस का टीम और जेबी केसेस का केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं टाइगर जयराम में, तो उन पर वो क्या मतलब एक्शन लेते हैं उनको देखना है। उसके बाद हम लोग तो अपने क्षेत्र से, अब तो जैसे हमारा जैसे क्षेत्र पड़ता है तमाड़ विधानसभा, तो हम लोग तो अब यही जागरूक करेंगे कि हम लोग का जो भी क्षेत्र के लोग हैं या हम लोग का संगठन के लोग हैं, आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर जेएमएम का सरकार का अगर कोई भी मतलब चुनाव प्रचार के लिए जाता है, तो उसको हम लोग पुरजोर विरोध करके अपना गांव इस सब में घुसने का मतलब पाबंदी लगाएंगे। यही हम लोग कर सकते हैं अभी। अच्छा, लास्ट सवाल, आपके तमाड़ विधानसभा हम आप वीडियो कुछ आ रहा है कि रोड की समस्या और अनेकों समस्या आप लोग पानी की समस्या, क्या ये सही है क्या? नहीं सही। आप हमारे क्षेत्र में जाकर देखिएगा। आप यहाँ से लगभग 50-55-60 किलोमीटर होगा आपका यहाँ से दूरी। वहाँ एक सलगाड़ी जगह है, वहाँ से अब जहाँ से केनल रूट बोलते हैं वहाँ क्षेत्र भाषा में, तो उस केनल रूट में जाइएगा, देखिएगा आप जो हम लोग का वहाँ का हमारे क्षेत्र का जो जेबी केसेस के महिला मोर्चा के अध्यक्ष है दमयंती मुंडा, उन्होंने अपना भाषण में कहा भी है कि वो ऐसा रोड है कि जो व्यक्ति डांस करने नहीं जानता है ना, वो भी रोड में चलेगा तो डांस करना सीख जाएगा। उस प्रकार का रोड है। आप लोग आप अपना जो भी आपका चैनल है उसके माध्यम से एक बार सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए। क्या विकास मुंडा 5 साल में कुछ काम नहीं किए? विकास मुंडा तो नाम का विकास है, बाद बाकी आप धरातल में खुद जाके देख लीजिए, हम क्या बोलेंगे। जनता बोल रही है, आप जानिए रहे हैं, तो आप उसको आप भी आकलन कर लीजिए मेरा हिसाब से। और जनता कभी झूठ नहीं बोलती है। नेताएं अपना आश्वासन देता है, झूठ दिखाता है, लेकिन जनता से अगर आपको फीडबैक आया है कि रोड खराब है, ये खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो एकदम स्वाभाविक है कि सही है। कह के हम लोग उस रोड में गुजर चुके हैं जहाँ 10 मिनट लगना चाहिए, कम से कम डेढ़ घंटा लग जाता है जाने में। तो तमाड़ विधानसभा से कौन कैंडिडेट होंगे जेबी केसेस का?
देखिए वो तो अभी तक हम लोग का ट्राइबल क्षेत्र है और ट्राइबल में अभी कोई ऐसा जेवी केसेस का मतलब लड़ने के लिए वैसा कुछ जो मतलब अपने आप को विधानसभा प्रत्याशी घोषित करे, क्योंकि हम भी खुद ट्राइबल हैं, तो हम लोग का ई में नहीं है अभी तक है। जो हम लोग का महिला नेत्री है दमयंती मुंडा, अभी तक तो हम लोग का समझ में वही मतलब विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेबी केसेस की टीम से। बाद बाकी जेबी केसेस का जो भी कमेटी का जो भी निर्णय होगा। क्या दादा, और आप कभी इस प्रकार का घेराव में जाएंगे? नहीं, जरूर जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे। डर नहीं लगता? इतना डर कैसे लगेगा? हम लोग को झारखंड के लिए इतना माँ बहन जैसे बच्ची है, माँ था, किसी का गर्भवती महिला थी, उस सबको प्रहार किया गया। ये कौन सा हित का बात है? झारखंड हित के लिए हम लोग कुछ भी हो सके, मर्डर भी हो जाएंगे, लेकिन हम लोग झारखंड के लिए आवाज उठाते रहेंगे। एकदम बिल्कुल आप लोग को डर नहीं लगता? नहीं डर, नीट एंड क्लीन। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग जान भी बौछार होना पड़े, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। झारखंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सुन पा रहे थे, हमारे विधानसभा क्षेत्र से जेबी केसेस के सदस्य लोग आते थे। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे सोशल न्यूज़ A to Z को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।